Hi students, how are you? Welcome back to Namra Sociology Room. As promised, we have to cover book 1 and book 2 ASAP. पेपर आने वाला है बोर्ड्स का भी सीओटी का भी. मीनवाइल इंफॉर्मेटिव फनी जैसे भी शॉर्ट्स आपको लगे, शॉर्ट्स आर गेटिंग अपलोडेड ऑन दी चैनल. डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि वीडियोस भी बहुत ज़्यादा अपलोड होने वाली हैं. मैं मैराथन करवाने वाली हूँ एज सोन एज पॉसिबल. मैं लाइव क्लासेस करवाने वाली हूँ जिसमें बुक 1 बुक 2 आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड, सीयूटी के लिए एमसीक्यू सब कुछ हम करवाने वाले हैं. ठीक है. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. हमने चैप्टर सेकंड कर लिया, चैप्टर थर्ड कर लिया, चैप्टर फिफ्थ कर लिया. फर्स्ट चैप्टर नहीं आता, फोर्थ चैप्टर नहीं आता बुक वन में से. चैप्टर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर सिक्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से दो तीन क्वेश्चन आने की संभावना होती है. कौन से क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं हम इसी वीडियो में देखेंगे. एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू विद दैट. और एक और मैंने रील बनाई है लुकिंग ग्लास सेल्फ सी एच कूल की. सो बेसिकली घबराना नहीं है. नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन. ठीक है. आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है जस्ट डू लेट मी नो. और भाई मार्क्स आर इम्पोर्टेंट. अच्छे से पढ़ना, मार्क्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है. चलो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए. आई होप दिस इज विजिबल इनफ फॉर यू. आई गेस इट इज विजिबल इनफ. कूल कूल कूल. चलो चैप्टर सिक्स का नाम है चैप्टर सिक्स द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. इसमें हम सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया मल्टी कल्चरल है तो इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग एथनिसिटीज होती हैं और कैसे रेसिस्ट नहीं बने. प्रीवियस चैप्टर में हमने रेसिस्ट नहीं बनना, स्टीरियोटाइपिकल जोक्स नहीं करना सीखा था. अब हम थोड़ा सा इसमें ये भी सीखेंगे कि डाइवर्सिटी. सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कल्चर, सेक्ट्स, लैंग्वेज, रेस, कास्ट एक्सेट्रा. देखो अगर कोई मुझसे पूछे सेक्ट क्या होता है, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं. ये एक रिवर है और रिवर की कुछ ब्रांचेस है. ठीक है. रिवर है, रिवर की कुछ ब्रांचेस है. इससे हम बोलते हैं रिलीजियन जो बड़ा सा हमारा है, और जो इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं उसे हम बोलते हैं सेक्ट. वैसे ही जैसे ब्रांच होते हैं ट्री का, उसको हम ट्रंक बोलते हो. और जो छोटी छोटी निकलती से ब्रांचेस बोलते हैं ना, वैसे ही रिलीजन होता है. रिलीजन में जो छोटे छोटे से निकलते हैं उसको हम सेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है. द टर्म डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस रादर देन इनइक्वालिटीज. गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सीयूटी में आता 2024 में. डाइवर्सिटी में डिफरेंसेस की बात करते हैं. तो क्वेश्चन ये था, एमसीक्यू था ऑब्वियसली, सीयूटी का तो एमसीक्यू था और फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा था. द टर्म डाइवर्सिटी मींस डैश रादर देन इनइक्वालिटीज. एज इन डाइवर्सिटी में हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात नहीं करते. ऑब्वियसली इनइक्वालिटी की तो बात हमें नहीं करनी है. अंडर विच आर्टिकल वी हैव एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. प्रीवियस चैप्टर में बताया है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन नो. आई नो मतलब आई हैव एन आइडिया दैट यू ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड स्टडी. ठीक है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इवन दो बहुत बार आपने सुना होगा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, बट वी स्टैंड टुगेदर एज एन इंडियन. वी आर डिफरेंट. हम लोग अलग अलग है बट हम एक. आप लोगों ने चक दे इंडिया की मूवी देखी है? चक दे इंडिया. आई नो यू गाइस आर जेंजी जेंजी, बट चक दे इंडिया तो आई गेस आप लोगों ने देखी होगी. उसमें शाहरुख खान क्या पूछता है जब सब लोग आके पहली बार हर्डल करते हैं, नॉट हर्डल, लाइन में खड़े होते हैं और बोलते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो. सब लोग बता कहाँ से हो. तो कोई बताता है नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मणिपुर से हूँ, यहाँ से वहाँ से हो. फिर उसकी जो कैप्टन होती है वो बोलती है, कैप्टन बाद में बनती है कि आई एम फ्रॉम इंडिया. सो ठीक है. आप नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया, सो बेसिकली आप इंडिया से हो. डाइवर्सिटी ये सब आप एक बार रीड कर लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा इस चैप्टर में क्या है. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. मैंने कितनी क्यूट फोटो लगाई है इंडिया की. देखो ये ना हमारे इंडिया का बता रहा है कि कैसे हमारे अलग अलग रिलीजन है, लैंग्वेजेस है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, हमारी एक्टिविटीज है, बट यूनाइटेड वी स्टैंड. हम एकता में अनेकता. एकता में अनेकता. आई होप मैंने हिंदी में सही बोला हूँ. ठीक है. कम्युनिटी आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट है. ये आपका एमसीक्यू और बोर्ड्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आप समझो कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या है. चलो मैं आपको ये समझाने से पहले एग्जाम्पल देती हूँ. पढ़ तो आप खुद भी लोगे, बहुत अच्छे बच्चों, 12th तक आए हो, कुछ तो करके आए ही होगे. देखो इमेजिन करो, इमेजिन करो आप एक ट्रिप पे गए हो, आपकी फैमिली एक ट्रिप पे गई है.
आप मम्मी पापा भाई बहन ट्रिप पे गए, ठीक है, और आप बिलोंग करते हो दिल्ली से, ठीक है, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है। चलो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताती हूँ। मैं हर बार ये स्टोरी ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लासेस में बताती हूँ। मैं हर साल अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ मनाली जाती हूँ, आई लव इट, ठीक है। तो अभी थोड़े साल पहले हम मनाली गए थे और वहाँ पे हम सोलांग गए थे, ठीक है। उसके बाद ना हम वहाँ पे ऐसे बर्फ में खेल रहे थे और किसी ने ना पीछे से बोला मैं दिल्ली से हूँ। तो एकदम से हम सब ने टर्न होके देखा, हमें ना वो ऐसे लगा, अरे ये भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ, ठीक है। आप इमेजिन करो, आप स्कूल में बैठे हो, आप स्कूल में हो और स्कूल में 40 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, 40 बच्चे हैं, सब लोग नॉर्थ दिल्ली से हैं और साउथ दिल्ली से हैं और यहाँ से हैं वहाँ से हैं, बट दो बच्चे मुंबई से हैं, ठीक है, दो बच्चे मुंबई में बहुत ही स्पेसिफिक धारावी से, बहुत ही स्पेसिफिक एरिया से। तो ना वो सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी बढ़ती है हमारे अंदर ना, देखो सब कुछ लिखा है, इट गिव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन वन सेल्फ इन दी सोसाइटी। कम्युनिटी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने एडम एंड ईव की स्टोरी सुनी है? मैं इसको कैसे रिलेट कर सकती हूँ एडम एंड ईव की स्टोरी में, यहाँ पे ऐसे कर सकती हूँ, गॉड ने एडम को बनाया, सब कुछ दिया, बट उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं था। फिर एडम ने गॉड से ईव मांगी क्योंकि उनको कोई कम्युनिटी, कोई बात करने वाला चाहिए था। और हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें सोशलाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नोबडी कैन लिव अलोन, प्लीज डोंट गिव मी द शिट कि यार, डोंट गिव मी द थिंग, लेट इट बी, डोंट गिव मी द थिंग दैट नो नो मैम हम तो इंट्रोवर्ट, हम अलग रह सकते, कोई भी अलग नहीं रह सकता, ठीक है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं चैप्टर 4 में आप लोगों को बताऊंगी, अब इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इट गिव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग वन सेल्फ इन द सोसाइटी, वी लर्न who we are and how we are different from others। different का मतलब, हम बार बार बता रही हूँ, inequality की बात नहीं कर रहे, हम differences की बात कर रहे हैं। अगर आप पांच लोगों अगर आप 5 लोगों मैंने आप 5 लोगों को बोला जाके खाना मंगवा लो, ठीक है, मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने बोला खाना मंगवा लो, 3 ने बोला उनको नॉन वेज खाना है और 2 ने बोला उनको वेज खाना है। तो ये दो मतलब इट्स लाइक, अरे हम तो वेज ही खाएंगे, हम तो नॉन वेज ही खाएंगे। या फिर मैं आपको और एग्जांपल दे रही हूँ, आप कहीं घूमने गए, हमने सुना अरे तू भी केरला से, मैं भी केरला से हूँ, अरे वाह, ठीक है। मतलब हमको एक अपनापन इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सोसाइटी से नॉर्म्स वैल्यूज एंड एथिक्स के बारे में जानते हैं। नॉर्म्स क्या होता है, मैंने शॉर्ट एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें जाके आप देख लेना, ठीक है। वी गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। इट इज एस्क्रिप्टिव। एस्क्रिप्टिव का मतलब, एस्क्रिप्टिव हमने कास्ट में भी पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इट इज डिटरमाइंड बाय योर बर्थ। बड़े हार्ड टू शेक इट ऑफ का मतलब है, इट्स मोर लाइक अ रिलीजन ओनली। हम संस्कृताइजेशन भी पढ़ रहे थे ना, कि इट इज मतलब बहुत, आप यहाँ से इंडिया से आप जर्मनी चले जाओ पीएचडी करने के लिए, ठीक है, आप पीएचडी करने के लिए चले जाओ, बट रहोगे तो आप इंडियन ही, अंटिल अनलेस यू गेटिंग योर नेशनैलिटी चेंज, दैट इज अनदर थिंग, बट आपके रूट्स तो मतलब इंडियंस ही रहेंगे ना। आपके पेरेंट्स तो, जोहरान ममदानी, दी मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, ही स्टिल कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ पार्ट इंडियन, क्योंकि उसे पता है उसके रूट्स कहाँ से। सो मतलब एस्क्रिप्टिव है, हार्ड टू शेक इट ऑफ। इट कैन ऑल्सो बी अचीव बट इट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, जैसे इसमें लिखा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम इसको अचीव भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने घर से जर्मनी जा रहे हो और आप अपनी नेशनैलिटी चेंज कर रहे हो, वो आपकी हो रही है, आपके पूरे घर वालों की नहीं हो रही, वो लोग अभी भी इंडियंस है, या फिर आपके पूरे मोहल्ले की नहीं हो रही, कभी कभी फैमिली भी माइग्रेट कर जाती है, ठीक है। आपको कुनबा, जिसको हम खानदान परिवार कहते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, चेंज भी आता है, इतना ज्यादा हाई लेवल ग्रुप लेवल पे चेंज नहीं होता। इट इज एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब यही है, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट एस्केपेबल का मतलब यही है कि आप पैदा होने से पहले डिसाइड नहीं करते हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनोगे, आप हिंदी स्पीकिंग बनोगे, मलयालम स्पीकिंग बनोगे, आप रिच बनोगे, आप गरीब बनोगे, आप वर्किंग क्लास से बिलोंग करोगे, मतलब सर्टेन थिंग्स, सर्टेन रूल्स आपके पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। बाद में चेंज हो सकते हैं बट इट इज वेरी हार्ड टू चेंज इट, ठीक है। एट लास्ट इट इज यूनिवर्सल एंड एवरीवन हैज एटलीस्ट वन ऑफ देम। दिस इज अ आई फाइंड दिस लाइन वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ चला गया मेरा कर्सर? I really hope. Oh, guys, I did it. मैंने एक अच्छी सी लाइन बना दी। गॉड, आपकी मैम टेक्निकली एडवांस हो रही है, सीख रही है, ठीक है। तो एवरीवन हैज इट। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अंटार्कटिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप
आप ट्राइब एरिया में चले जाओ, हर किसी की खुद की आइडेंटिटी होती है एंड इट इज यूनिवर्सल। अगर आप मणिपुर में रहते हो और मणिपुर से ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हो, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके साथ जा रही है। मतलब वेदर यू आर चेंजिंग योर रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, एवरीथिंग आर नॉट, स्टिल यू हैव वन आइडेंटिटी टू कॉल इट योर्स। खुद की एक पहचान होती है ना, तो ये खुद की पहचान वाला सीन है। ठीक है, रिलीजन, एग्जाम्पल ऑफ मास्टर स्टेटस, रिलीजन, हेरिटेज, एथनिसिटी, जेंडर, हर किसी का ही होता है। वर्च्यू, वर्च्यू, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, बट ये सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको लिख दूं। देखो, हाँ, वर्च्यू, आपको सिर्फ यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। वर्चू का मतलब होता है वर्च्यू, गुड क्वालिटीज, वाइस का मतलब होता है बैड क्वालिटीज। ठीक है, कोई इंसान की अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई, अच्छाई को कहते हैं गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स सुना है ना, तो गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, गुड कैरेक्टरिस्टिक, बैड कैरेक्टरिस्टिक, वही एग्जाम्पल है वर्च्यू। ठीक है, एंड वाइस, बस आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, अदरवाइज में कुछ याद रखनी। this is very very much important, this is and I really hope you can relate to it, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा इजराइल जूइश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेट, नेशन स्टेट और मैं तो आपको क्या डिफरेंस बताना है इसमें, नेशन स्टेट बताने हैं, और मैं आपको स्टेट का भी एग्जांपल देती हूँ अच्छा इसमें। हाँ ठीक है, स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इजी है, मेरे साथ देखो बिल्कुल। आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, ऑल दो पूरे वीडियो के लिए, बट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स तो बहुत ज्यादा। ठीक है, द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच फुलफिल्स द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर नीड। आपको ना ऐसे समझ में नहीं आएगा, आई रियली होप। ओके, आई डोंट हैव द टेबल हेयर, मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ आप लोगों के लिए। कितनी मेहनत करवाते हो आप लोग अपनी टीचर से। देखो, इधर देखो, एक स्टेट है, एक नेशन स्टेट है, बहुत सिंपल सिंपल है, बोर्ड्स के लिए, सीयूटी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी देते हैं, वेलफेयर, अपने लोगों की वेलफेयर के बारे में काम करता है। वाइल नेशन, स्टेट की डेफिनेशन ये है। ठीक है, कैन आई चूज डिफरेंट कलर, आई थिंक आई कैन, आई डोंट नो। ठीक है, नेशन हैज अ पॉपुलेशन, सॉरी गाइस, और आई लर्न अ न्यू ट्रिक हियर, मैं यहाँ पे इरेजर भी यूज कर सकती हूँ, सो कूल। द स्टेट, ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन ये है, नेशन इज फुल ऑफ इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल बॉन्ड्स। अब मैं आपको यहाँ पे आने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, जस्ट सो दैट यू कैन रिलेट विद दैट। मजनू का टीला में ना बहुत सारे टिबेटन्स रहते हैं। ठीक है, टिबेटन्स रहते हैं। अगर हम उनको स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे देखें, हम उसको नेशन स्टेट्स कह सकते हैं, नेशन स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके पास जो उनकी जो एकता है वो इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल बॉन्ड्स की तरफ से बनी हुई है। ठीक है, मैं रीड करती हूँ ये, स्टेट इज अ टेरिटोरियल एंटिटी वाला नेशन कैन सर्वाइव इवन विदाउट अ फिक्स टेरिटरी। जो स्टेट है, इसमें इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसमें जोग्राफिकल एरिया होता है। इसमें क्या होता है, इमोशनल नीड्स के ऊपर फोकस करते हैं, और इसमें ना फिक्स टेरिटरी, नो जोग्राफिकल, नो जोग्राफिकल, मतलब you don't need to have a very specific geographical area to have to make a nation state। ठीक है, वो मजनू का टीला पे रहते हैं, टिबेटन्स मजनू के टीले पे रहते हैं, बट ऐसा नहीं, बट ओरिजिनली दे आर फ्रॉम टिबेट्स, नो, ओरिजिनली दे आर फ्रॉम टिबेट्स। तो अभी इन्होंने इंडिया में आके एक छोटा सा नेशन स्टेट बना लिया है, स्टेट। ठीक है, चलो, एक बहुत, स्टेट, स्टेट इज अ टेरिटोरियल एंटिटी वाला नेशन कैन सर्वाइव इवन विदाउट अ फिक्स टेरिटरी। अगर आपको बोर्ड्स में नेशन और स्टेट में डिफरेंस आता है या फिर आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये एज इट इज एक्सप्लेन करके आना, मैक्स वेबर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो ये बुक में गिवन था। अगर आप इतना भी 2 पैराग्राफ भी लिख कर आओगे, लिख कर आना। ठीक है, उसके बाद चलो, अब जूज, द स्टेट ऑफ इसराइल। अब लोग ये बोलते हैं इसराइल जो स्टेट अपना कैप्चर कर रहा है, पैलेस्टीन वाला भी, उस पर वॉर भी चल रही है, तो वो उनका उनका जोग्राफिकल एरिया उनका नहीं था, वो तो कहीं से माइग्रेट होकर है, माइग्रेट हो गया, दैट्स कंप्लीटली हो गया। ठीक है,
तो अभी हम जो स्टेट ऑफ इज़राइल है, एज़ पर योर एनसीईआरटी बुक, दिस इज़ नॉट माय वर्ड्स, एज़ पर योर एनसीईआरटी बुक, उसने इज़राइल को नेशन स्टेट बोला है। अब वॉर जो भी हो रही है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, उसके लिए हम कभी पॉडकास्ट कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ। स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल द नेशन इज अ यूनिटी ऑफ पीपल। स्टेट में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, नेशन में यूनिटी ऑफ पीपल होती है। मैक्स वेबर, यार ये बताओ, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये 24 या 23 की सीयूटी में आया था। इसके ऊपर सीयूटी लिख देते हैं। मैक्स वेबर की लाइन थी, ये लिखा था कि ये लाइन किसने बोली है। इन मैक्स वेबर्स वेल नोन डेफिनेशन, अ स्टेट is a body that successfully claims a monopoly of legitimate force in a particular territory. Who is Max Weber? He is one of the very famous classical sociologists we have. उन्होंने authority, power, force, force के ऊपर बात नहीं करी है, पावर, अथॉरिटी, इन सबके ऊपर बहुत अच्छी बात करी है। जब आप मुझसे पीजी के लिए पढ़ोगे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आपको बस ये याद रखना है लाइन किसने बोली है। व्हाट इज अ नेशन स्टेट? अब देखो यहाँ पे ना मैंने एग्जांपल्स भी दिया है। जापान, फ्रांस नेशन स्टेट है, यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, स्पेसिफिक टेरिटरी है, अ गवर्नमेंट दैट सर्व्स द जापानीज पीपल। यार तुम ये देखो, तुमको ये दिख रहा है बॉन्ड्स दैट क्रिएट ए नेशन स्टेट, अगर तुम ये भी लिखकर आ जाओगे ना, बनाकर आ जाना, लिखकर आ जाना। नेशन स्टेट में क्या होता है, हम हिस्ट्री से चेक करते हैं, जो लोगों की हिस्ट्री होती है, जो जो एक जगह रह रहे, उन लोगों की कॉमन हिस्ट्री होती है। कॉमन हिस्ट्री मतलब एंसेस्ट्री सेम होती है। लैंग्वेज, डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं बट नेशनल लैंग्वेज मोर और लेस सेम ही होती है। टेरिटरी, अ सर्टेन टेरिटरी दैट बिलोंग्स टू द एथनिक ग्रुप, इट इज लैंड। उनके पास मोस्टली लैंड नहीं होती, बट अगर उनके पास सर्टन ग्रुप के पास थोड़ी सी जगह है तो उसको लैंड कह रहे हैं। नेशनैलिटी, उन सबकी कॉमन एंसेस्ट्री है, जैसे मैंने आपको बोला। बिलीव इन कॉमन एथनिक एंसेस्ट्री दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, उनको बस यही लगता है, हो सकता है वो ट्रू ना हो। किसी के पास बहुत बहुत फैमिली ट्री बहुत 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 पहले का नहीं होता ना, हो सकता है उन्हें समझ में आए, हो सकता है उन्हें नहीं समझ में आए, बट वो मोरलेस अपनी नेशनैलिटी को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी एंसेस्ट्री को सेम मानते हैं। रिलीजन, सेम रिलीजन होता है उनके पास, मेजोरिटी ऑफ देम फॉलोज द सेम रिलीजन। ठीक है, नेशन स्टेट की बात कर रही हूँ। कल्चर, अ शेयर्ड वे ऑफ लाइफ, खाना कैसे, पहनना कैसे, कल्चर कैसे सेलिब्रेट करना है, फेस्टिवल्स क्या सेलिब्रेट करना है, ये सारी चीजों से बनता है नेशन स्टेट। अगर आपको ये समझ में आया, उसके बाद जाके जापान को देखो। जापान में क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री है। जो जापान की गवर्नमेंट है वो जापानीज लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, और उसका जो उनकी लैंग्वेज कॉमन है, उनकी एंसेस्ट्री कॉमन है। ठीक है, फ्रांस कंसिडर्ड एज अ नेशन स्टेट, लॉन्ग हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री का मतलब कॉमन एंसेस्ट्री मानते हैं वो अपनी। गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट द फ्रेंच पीपल, जो गवर्नमेंट है वो फ्रेंच पीपल को ज्यादा प्रेफरेंस देती है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। ठीक है, अब मुझे जल्दी से एक बात, आप ये यहाँ पे लाइन पढ़ो मेरे साथ। कहाँ चला गया घर से? ओ गॉड, ये रहा। अब बताओ, इंडिया स्टेट है, इंडिया नेशन स्टेट है, क्या है? गाइस, इंडिया नेशन स्टेट नहीं है। ये पूरा चैप्टर हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, हमारे पास कॉमन इंसेस्ट्री नहीं है, कॉमन लैंग्वेज नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद कॉमन बिलीव्स नहीं है, बट इस सबके बाद भी वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। स्टिल हम लोगों में इतनी एकता है। स्टिल हम थोड़े से रॉयट्स वगैरह तो हर जगह होते रहते हैं। घर है, घर में दो चार लोग हैं, दो बर्तन तो बचते, ये टाइप्स वाला सीन है इंडिया में। अदरवाइज वी एज इंडियंस वी आर वेरी मच knitted टुगेदर। हम लोग बहुत एकता एकता के साथ रहते हैं। अच्छा, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, कोई नहीं देखता कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी और लैंग्वेज को बोलता है। भाई इंडिया का मैच है तो इंडिया का मैच है। अभी इंडिया का वो फाइनल होता है T20। आई वॉज आउटसाइड, वी वर सिटिंग इन अ क्लब, इन अ कैफे, वी वर सिटिंग इन अ कैफे, और वहां पे पता नहीं चल रहा था कौन कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है, सब इंडिया को चीयर कर रहे थे। तो दैट्स द इंडिया। ऐसे ही इंडिया हमें बनाना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी और प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी। ठीक है, अगर सीयूटी में आता है इंडिया नेशन है, नेशन स्टेट है, इंडिया कुछ भी नहीं है, मल्टी कल्चरल इंडिया। हो सकता है आपको हो सकता है क्या, डेफिनेटली एक ऑप्शन देंगे आपको। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, पाकिस्तान का नाम सुना है? पाकिस्तान का क्या सीन है? देखो, पाकिस्तान का ये सीन है, ये ये इंडिया है,
ये ऊपर पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था। इसको ना पाकिस्तान वेस्ट कहते थे, इसे पाकिस्तान ईस्ट कहते थे, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ? क्योंकि बांग्लादेश अपनी जो मदर टंग है, मदर टंग उर्दू चाहता था, सॉरी, बांग्लादेश अपनी मदर टंग बांग्ला चाहता था और पाकिस्तान अपनी नेशनल लैंग्वेज उर्दू चाहता था। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा लैंग्वेज के ऊपर, और थोड़ा सा रिलीजन का भी सीन आया था उसमें, ठीक है। इसके वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान सेपरेट हो गए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश। आज तक किसी बोर्ड्स में ये सवाल नहीं आया है इंडिया बांग्ला पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। आज तक कोई सवाल नहीं आया, सीयूटी में भी नहीं आया, बोर्ड्स में भी नहीं आया। It is difficult to define a nation. Each nation may emphasize a few characteristics. अगर आपको ऊपर पढ़ के लगा हो कि फ्रांस अलग है, जापान अलग है, और मैंने आपको टिबेट का एग्जाम, टिबेट मतलब स्मॉल टिबेट, वो जो मजनू का टीला का बात बता रही हूँ ना, उसे स्मॉल टिबेट कहते हैं मजनू का टीलों को, इनफॉर्मली, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो मैम, सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, तो बुक में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नेशन। नेशन डिफाइन करना डिफिकल्ट है, हर किसी की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिखिए आना। आपको ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें, पीजी क्लास में आना, उसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, और ये हम पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इट it is very difficult to draw a distinction between a community and a nation, because any community can become a nation but not always, ठीक है। तो बहुत बार वो क्या रहा है, कम्युनिटी नेशन बन सकती है, नेशन कम्युनिटी बन सकती है, बट वाइस वर्सा हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। नेशन में मल्टीपल स्टेट्स होते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड वी बिलीव इन वन नेशन वन स्टेट, मतलब ये आपको वर्ल्ड लेवल पे बता रहा है, ठीक है। यूएसएसआर का आपने नाम सुना होगा। इट वाज अ नेशन स्टेट बट हैड मेनी कंट्रीज व्हिच हैड देयर ओन कल्चर एंड स्टेट। सिंस द गवर्नमेंट काउंटेड, द पीपल वर नॉट एबल टू वॉइस देयर ओपिनियंस, ब्रोक अप इन 1991, ठीक। ये जो सारे एग्जांपल है ना यूएसएसआर के और जमाइका वाले, करीबियन वाले, ये आपके एग्जांपल बुक में ही है। एक बार रीड कर लेना। अभी तक तो आई एम प्रिटी श्योर सीयूटी में भी नहीं आया, बोर्ड्स में भी नहीं आया है, ठीक है। बट अगर आपको बोर्ड्स में ये आ गया, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नेशन स्टेट, डू यू बिलीव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशन स्टेट वैरी फ्रॉम वन नेशन स्टेट टू अनदर, तो दैट्स द एग्जांपल, ठीक है। Jamaica, there are non-Jamaicans, then Jamaicans administration is all done by non-Jamaicans, and if they leave, they will have to start from scratch, ठीक है। Jamaica part of West Indies Caribbean। यहाँ पे ना देखो मैंने क्या किया, मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रही थी और मुझे ना यहाँ पे पिक लगानी थी जमाइका की। देख रहे हो कितनी अक्लमंद हूं मैं, पिक का नाम लिख के छोड़ दिया कि यहाँ पे पिक लगाना है मुझको, ठीक है। Dual citizenship of Israelis in USA. US have given citizenship to these Jews only in the US, only if born and brought up. तो डुअल सिटीजनशिप एज इन उनके इजराइल की भी सिटीजनशिप होती है और यूएस की भी सिटीजनशिप होती है, ओनली इफ दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूएस। ये सीयूटी में आ सकते हैं, विच स्टेट, विच कंट्री, नेशन स्टेट हैज द डुअल सिटीजनशिप, और कौन सी स्टेट की भी है, तो भाई पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डेफिनेटली बिलीव दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, सबसे इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलो, पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन, मेरे साथ दिमाग खोल के, आंख नाक कान मुंह खोल के, मुंह मत खोलो, मक्खी चली जाएगी, दैट्स अ लेम जोक। स्क्रीन की तरफ देखो। असिमिलेशन इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। In this, individual or group adopt the custom of values and behaviors of the dominant culture, often to the extent that they lose some or all of their cultural distinctiveness. ये इसको रीड कर लो, मैं रीड नहीं करूंगी अभी, रुको रुको, मैं आपको assimilation integration का बताती हूँ। Involve the coexistence of different cultural social group within a society while maintaining their distinct identities. अगर मैंने इसका टेबल नहीं बनाया, ऑफलाइन क्लास में वो टेबल की बनाती हूँ अच्छे से। ये असिमिलेशन है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब मेरे पास है 10 बच्चे, मेरे पास है 10 बच्चे, और मैंने 10 को बोला आई एम गिविंग यू सम 2000 रुपीज, आपको बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, सोच लो,
अब इसमें क्या किया, 4 लोगों ने बोला हमको पिज्जा खाना है, और 6 लोगों ने बोला पिज्जा खाना है, 4 लोगों ने बोला बर्गर खाना है। एक एक ये है, सेम सेम एग्जाम्पल। मुझे लगा लाइन बन जाएगी, राइट, ठीक है। असिमिलेशन में क्या है, असिमिलेशन में ये है कि इसमें जो मेजोरिटी मेजोरिटी होती है, जो डोमिनेंट कल्चर होता है वो जीत जाता है। अब क्या है, 10 बच्चे थे, 6 4, मैंने बोला कि मैं 2,000 रुपए दे रही हूँ, ये जो 6 बच्चे हैं ना, ये इन 4 बच्चों को कन्विंस कर रहे हैं यार एक ही जगह से मंगवा लेंगे, पिज्जा आ जाएगा, ये है वो है, सब पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर बाद में खा लेंगे, ये वो, ठीक है। तो लास्ट में इसमें क्या हुआ, इन्होंने इनको कन्विंस कर लिया, और लास्ट में क्योंकि मेजोरिटी पिज्जा वाले की थी इसलिए पिज्जा आया, ठीक है। इसे कहते हैं असिमिलेशन। इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन है 2,000 रुपए है, इन बच्चों ने क्या बोला, इन बच्चों ने बोला कि यार हमको तो पिज्जा खाना है, हमको तो बर्गर खाना है, थोड़ी सी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट करी, बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, हम पिज्जा भी मंगवा लेते हैं, बर्गर भी मंगवा लेते हैं, ठीक है। इन लोगों ने पिज्जा प्लस बर्गर खाया, इन लोगों ने एक दूसरे को जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस दिखाई इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। असिमिलेशन में क्या होता है, अब मैं आपको सोशियोलॉजिकल टर्म्स में समझाती हूँ। जैसे कि इमेजिन करो, आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो ही इज बोर्न एंड नॉट ब्रॉट अप बट बोर्न इन केरला। जब वो 2 साल का था, हिज पेरेंट्स शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है। उसे बहुत हल्की मलयालम आती है जो उसने घर पे सीखी है, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ असिमिलेशन हुआ है, क्योंकि उसने आके कस्टम, वैल्यूज, बिलीव जो डोमिनेंट कल्चर के थे उसने सीख लिए, ठीक है। उसकी जो खुद की आइडेंटिटी थी, आई एम नॉट सेइंग कि वो दूसरी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल असिमिलेशन क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो अपने कल्चर को भी अच्छे से फॉलो करता, और जहाँ पे रहते हैं डोमिनेंट कल्चर को भी अच्छे से फॉलो करता, अच्छा ठीक है। तो ये आपका असिमिलेशन इंटीग्रेशन है। अगर ये आएगा बोर्ड्स में, ज्यादा नहीं आता, अगर ये आएगा मोस्टली 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले असिमिलेशन की लाइन लिख देना, द गोल इज टू हैव यूनिफॉर्मिटी। और इसमें हम अच्छी चीज बुरी चीज दोनों देखते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है असिमिलेशन में, ठीक है। और व्हेन इमिग्रेंट्स, देखो बिल्कुल सही एग्जांपल लिखो, सोशियोलॉजिकल एग्जांपल, व्हेन इमिग्रेंट्स adopt the culture of the dominant group often loses gradually becoming similar to the majority of population, it may involve the separation or loss of cultural diversity। समझ में आ गया। इंटीग्रेशन में यही है, इन एन इंटीग्रेटेड, देखो मैं थर्ड लाइन पढ़ रही हूँ, इफ इन in an integrated society people from different cultural backgrounds may live in the same neighborhood, work together, participate in shared civic activities while preserving their unique cultural practices, ठीक है। तो इंडिया में इंटीग्रेशन ज्यादा है, असिमिलेशन ज्यादा है, इंडिया में इंटीग्रेशन ज्यादा है, दैट इज द सवाल। हमने असिमिलेशन और इंटीग्रेशन का इसलिए ही पढ़ा है क्योंकि इंडिया में इंटीग्रेशन ज्यादा है। हम इतने सारे अलग अलग, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, अलग कस्टम्स, अलग बिलीव्स, अलग रिलीजन, लैंग्वेजेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, स्टिल वी आर साथ साथ। कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये जो नंबर है, ये दिस नंबर हैज चेंज्ड, बस एक बार रीड कर लेना फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन में ये इंपॉर्टेंट है, अंडर विच शेड्यूल डू वी हैव, कहा चला गया, अंडर द 8th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया आर 22, 1632 डिफरेंट लैंग्वेजेस इन मेनी डायलेक्ट्स बट नन ऑफ देम आर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, मुझे किसी ने कमेंट किया हिंदी मातृभाषा, बहुत पिटाई करूंगी, ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी के साथ ये है, हिंदी हमारी नॉर्थ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में और लोकल लैंग्वेज की तरह यूज होती है। इंडिया में 8 अंडर 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और 1632 डायलेक्ट्स। ये सीयूटी में भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है इनफैक्ट, और इसमें भी पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया है। देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग से लाइन लिखी है, इंडिया बहुत ही कल्चरली डाइवर्स है, तो असिमिलेशन और इंटीग्रेशन दोनों ही ऑब्जर्व नहीं करता, माय बैड, सॉरी, मोर और लेस इंटीग्रेशन करता है। बट वो ये कह रहा है कि इंडिया ना कॉम्प्लेक्स कल्चरल है, कहीं डोमिनेंट कल्चर भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कहीं डोमिनेंट कल्चर भी फॉलो करते हैं, कहीं इंटीग्रेटेड कल्चर भी है, इट टोटली डिपेंड्स वेयर यू आर,
कैसे इंसान हो आप, किस लोकेलिटी में रहते हो, ठीक है। तो इंडिया में असिमिलेशन इंटीग्रेशन दोनों ही फॉलो नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कूल। रीजनलिज्म, let me have my water. भाई ये वाला ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें ये है, रीजनलिज्म नाम से समझ में आ रहा होगा, पढ़े लिखे कोई एक अपने रीजन को पसंद करने लगे। अगर जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें बहुत प्राउड है कि अरे मैं तो दिल्ली से हूँ, जो मुंबई के लोग हैं उनको है मैं तो मुंबई से हूँ, जो यूपी के हैं वो यूपी से हूँ, यूपी में भी अलग अलग जगह से, मिर्जापुर से हूँ, और लखनऊ से हूँ, कोलकाता तो आगे हो गया, ठीक है। सो बेसिकली रीजनलिज्म में अलग अलग ट्राइब्स, कास्ट, ये सब आती है। इंडिया में क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस, कास्ट, ट्राइब्स, रिलीजन्स अलग अलग है, वो इस सबको हम अपने रीजन से भी एसोसिएट कर पाते हैं। अच्छा चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको कास्ट पढ़ाया था, कास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण है वो नॉनवेज नहीं खाते, बट कश्मीरी पंडित तो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में भी सर्टन सर्टन सेक्ट्स है, सर्टन कास्ट है हमारी जो नॉन वेज खाती है, ठीक है। तो बेसिकली रीजन टू रीजन भी वैरी करते हैं। बताया था ना जनजाति कह रही हूँ, जाति और वर्ण का सिस्टम। चलो आगे देखते हैं। प्रेसिडेंसीज क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। लीडिंग प्रेसिडेंसीज, ठीक है। मैं पढ़ के बताती हूँ, डरो मत। बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा प्रिंसली स्टेट्स, पीपल इन मद्रास स्पोक मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, different language under one state. Language is a binding force, would bring about efficient communication, unity, state boards, educational purposes. Linguism could spread love for language. अब लिंग्विज्म का क्या सीन है? लिंग्विज्म का ये सीन है, जैसे कि हिंदी का एग्जांपल लेते हैं। अब हिंदी का सीन क्या है, साउथ इंडिया वाले कहते हैं, और नॉट स्पेसिफिकली साउथ इंडिया, मराठा में भी, मराठा एज इन महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में तो हिंदी का डायलेक्ट आ ही जाते हैं, सो नॉर्थ ईस्ट में भी वो बोले हिंदी को मातृभाषा क्यों बनानी है व्हेन वी डोंट स्पीक इट, दैट इज टोटली ओके। सो बेसिकली किसी भी चीज से ओवर प्यार कर लेना, एक्सेस में, एक्सट्रीमिज्म, इन केस ऑफ एवरीथिंग, रिलीजियन, रीजन, इन लैंग्वेज, इन केस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी हार्मफुल, ठीक है। मद्रास स्टेट तेलुगु एंड तमिल 90, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। मद्रास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। क्यों बांट दिया गया था? क्योंकि इन्होंने लिखा है हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस थी अंडर वन स्टेट। मद्रास में अलग अलग लैंग्वेज, यहाँ पे लिखा है ना, मद्रास, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस थी, एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट हो रहा था, उनके मतलब उनकी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए मद्रास प्रेसिडेंसी को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। मद्रास स्टेट में तेलुगु एंड तमिल 1952-53, केरला स्टेट मलयालम, मैसूर स्टेट कन्नड़ा, ठीक है। कैपिटल वाज मैसूर एंड शिफ्टेड टू कर्नाटका एंड द कैपिटल वाज बेंगलुरु। ये आपको इतना समझना नहीं है, ये एक्चुअली आपको सिर्फ रीड आउट ही करना है मेरे साथ। दिस इज लाइक फैक्ट्स, आई डोंट नो, जस्ट read it aloud with me, read it alone, read it with me, read it with your friend. It just you have to memorize it, not ratification, memorize it as it, understand and memorize it, ठीक है। When Madras state was formed, Telugu people were unhappy as Tamilians were given more important post and were dominant, ठीक है। Thus they rebelled for a separate state. मद्रास में क्या हुआ था, तेलुगु और तमिलियन दोनों थे। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे ऊपर लिखा है मद्रास में तेलुगु और तमिल दोनों थे, बट तेलुगु पीपल हैप्पी नहीं थे क्योंकि तमिलियंस को सारी इंपॉर्टेंस मिल रही थी और तेलुगु पीपल को नहीं मिल रही थी। दस उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड दे वांटेड टू हैव अ सेपरेट स्टेट। पोटी श्रीरामलू, ये आपके एमसीक्यू में आया था, सीयूटी के। Poti Shiramalu wanted a separate state, went on a hunger strike for Telugu speaking people. Poti Shiramalu, इनकी फोटो भी है बुक में शायद, ठीक है।
उन्होंने प्रोटेस्ट लीड किया, ये वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, और उन्होंने बोला तेलुगु लोगों के लिए अलग से हमें स्टेट चाहिए। स्टेट जब बना तेलुगु पीपल के लिए अलग से, उसे आंध्र प्रदेश कहते हैं। 1956 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया। इनफैक्ट पोटी श्रीरामुलु की डेथ भी हो गई थी, उनकी डेथ के बाद भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा और आंध्र प्रदेश हमें 1956 में मिल गया था। ठीक है, द तेलुगु पीपल हैड एन ऑप्शन वेदर टू स्टे इन मद्रास स्टेट और शिफ्ट टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब तेलुगु पीपल के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो मद्रास में रहते या फिर वो आंध्र में रहते। इट वाज टोटली अप टू देम। ठीक है, अभी हमने ऊपर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का पढ़ा है ना। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था। अगर ये आपके एमसीक्यू में आता है तो अच्छे से लिख कर आना। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान इंडिया वाज इन द मिडल, ये हमने ऊपर सब पढ़ लिया है। एसआरसी क्या है? again very important thing, states reorganization commission was implemented on November 1 1956। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एसआरसी ये आपके मुझे ना याद है, मैं सीबीएसई स्कूल में कौन से 2025 में एसआरसी के ऊपर बोर्ड्स में या फिर प्री बोर्ड्स में एक सवाल आया था, एसआरसी को एक्सप्लेन करना था, समथिंग लाइक दैट। एसआरसी क्या होता है अभी मैं आपको बताना, देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, एसआरसी ये होता है एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है। ये कमीशन मेक श्योर करती है लैंग्वेजेस के ऊपर लड़ाई ना हो, उससे स्टेट्स हमारे टूटे फूटे ना, प्रोटेस्ट वगैरह ना, उसे कंट्रोल टाइप करती है। ठीक है, मेक श्योर करती है कि सबका भला हो। कोई भी ऐसे हमारी जो कम मिनोरिटी स्पीकिंग लैंग्वेज है उनके साथ भी वेलफेयर करना है स्टेट को। मेजोरिटी स्पीकिंग है उनके साथ भी करने हैं, उनको ये नहीं लगे कि मिनोरिटी स्पीकिंग लैंग्वेज को सारी इंपॉर्टेंस मिल रही है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट कब हुई थी? ये इम्प्लीमेंट हुई थी नवंबर 1 1956 को। डेट याद रखनी है। ओह इंडिया सो ब्यूटीफुल। ठीक है, श्रीलंका ये ना टेंथ की उसमें पॉलिटिकल साइंस की बुक में है, सिन्हला और श्रीलंका टैमिलियंस का। तो टैमिलियंस सिन्हलास का क्या है, श्रीलंका में ना टैमिलियंस भी है, सॉरी श्रीलंका में टैमिलियंस भी और सिन्हला भी है। ठीक है, डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफिशियल, मुझे हिचकी आ रही है बहुत। Official parliament administration, Tamilian wanted to be given equal importance. The LTTE was formed, which wanted to help the people. This led to Rajiv Gandhi's assassination. देखो, where is my cursor? ये वाला जो पैराग्राफ है ना, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट इसको रीड करके आना लाइव क्लास में, मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड मुझे अभी टाइम बचाना है, पूरा चैप्टर बताना है। दिस इज नॉट रेलिवेंट टू any of the things you are going to do in this chapter, but at least आपको पता होना चाहिए, इंडिया की हिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से पढ़कर आना। लाइव क्लास में 4 घंटे 5 घंटे की जब हम पूरा सेशन करेंगे उसमें हम इसको अच्छे से करेंगे। अदरवाइज दिस इज ओके ओके नॉट इम्पोर्टेंट। पढ़ लेना एक बार। इंडिया श्रीलंका की फोटो मिल गई है। मिनोरिटीज इन इंडिया, मिनोरिटी का मतलब होता है द टर्म हैज मोर टू डू विद सोशल फैक्टर्स देन विद नंबर्स। मिनोरिटी आपको सुनने में लगता होगा नंबर कम है, बट यहाँ पे हम सोशल फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली जब हम इसको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मिनोरिटी जनरली हैव अ सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, बिलोंगिंग टुगेदरनेस एंड सेपरेटेडनेस, बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। अब मिनोरिटी लोगों के, मिनोरिटी पीपल के साथ क्या है, उनको अपने लोगों में एकता भी मिलती है, पर उन्हें बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि वो जो मेजोरिटी लोग है, मेजोरिटी लोग है वो, जैसे मैं आपको ऊपर एग्जांपल देके समझा रही थी ना, वो 6 बर्गर 6 पिज्जा और 4 बर्गर वाला, इस 6 पिज्जा ने 4 बर्गर को मना लिया था, सिमुलेशन के एग्जाम्पल में मना लिया था कि तुम तो मिनोरिटी में, तुम तो कम हो, कि हम क्यों करें, हम तो मेजोरिटी में, हम ही क्यों करें। बट इन 4 लोगों को ये भी लग रहा था हम में बहुत ताकत है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, मोरलेस आप मेरी बात समझ गए होगे। फीचर्स ऑफ मिनोरिटी, दे आर न्यूमेरिकली वीकर एंड देयर नीड्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, दे डू नॉट हैव अ say in many matters, they have flawless opportunities in comparison to the majority, minorities are often discriminated। ये सब एक बार रीड कर लेना, ये मुझे यकीन है मेरे बच्चों को खुद से भी लिखना आता होगा। ठीक है, मेजोरिटी ये वाली लाइन लिख देना, बिलोंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेपरेटेडनेस फ्रॉम द मेजोरिटी, ये लिख देना। एग्जाम्पल दे देना, रिलीजियस मिनोरिटीज है, रेशियल मिनोरिटीज है हमारे पास,
ठीक है। हमारे पास क्या है, लैंग्वेज मिनोरिटीज है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है जो बहुत कम बची है हमारे पास। संस्कृत हमारी बहुत कम बची है, ठीक है। ऐसे ट्राइबल हमारी एथनिसिटी है, रेशियल एथनिसिटी है जो हमारी बहुत कम बची है, ठीक है। सो बेसिकली उर्दू भी बहुत कम ही बची है हमारे पास अब। सो बेसिकली मोर और लेस मिनोरिटी का आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। मिनोरिटीज इन पॉलिसी जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाती हो। अब इसको थोड़ा छोटा करो, मुझे दोनों को साथ में पढ़ाना है, ठीक है। आपको आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 दिख रहा है, अब इसको मेरे साथ रीड करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीयूटी में पूछा गया था 23 में। बच्चे बहुत कंफ्यूज होकर आए थे और मैंने अपने बच्चों को बहुत मारा था, ठीक है। सही से पढ़ते नहीं हो फिर बाद में बोलते हो कि मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। सो बेसिकली फोकस आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 आर्टिकल 17 हमने याद किया है, एबॉलिशन ऑफ अटैचबिलिटी। सारे आर्टिकल्स को हम मुश्किल से 5-7 होंगे, रिवाइज करते रहेंगे। कराची सेशन 1931 में हुआ था, ऐसी ऐसी चीजें हम याद करते रहेंगे। Article 29. Any sections of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, or culture of its own shall have the right to conserve the same. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on ground only of religion, race, caste, language, or any of them. मुझे आर्टिकल 30 भी पढ़ने दो, उसके बाद बताती हूँ। All minorities, whether based on religion, language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. The state shall not, in granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that is under the management of a minority, whether based on religion, language. क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में? बहुत बेसिक सा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैं ये भी रीड कर देती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। इन समरी, while article 29 is more general and focus on the preservation of cultural identity of any section of the citizen, article 30 specifically deals with the rights of the minority, blah blah blah, read कर लिया। both articles aim to protect the rights of the minority community in India. So basically article 29 और article 13 दोनों minority, religion, region, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगर अगर आपके स्कूल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी गिव यू एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर आपके स्कूल में, आपकी क्लास में सब बच्चे फ्रेंच पढ़ रहे हैं और स्पेनिश पढ़ रहे हैं, जर्मन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दिस वन स्टूडेंट जिसको बांग्ला पढ़ना है, ठीक है, उसने स्कूल को बोला आई वांट टू स्टडी बांग्ला, स्कूल को उसे वो देना पड़ेगा, टीचर अपॉइंट करनी पड़ेगी, क्लासेस देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका ये जो हक है वो उसे स्टेट प्रोवाइड कर रहा है। अब समझ में आ गया आर्टिकल 29 आर्टिकल 30, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा रिलीजियस स्कूल बनाना है या फिर कोई लैंग्वेज बेस्ड छोटा सा इंस्टीट्यूशन खोलना है एंड यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन राइट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो आप गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हो, एड ले सकते हो। नॉट जस्ट दैट, गवर्नमेंट मेक श्योर करती है, वही जो हम बार बार कहते हैं अनटचेबिलिटी नहीं करना है, गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, डिड आई से रिलीजन, रीजन, रेस, इन सब के बिहाफ पे कोई भी भेदभाव ना हो सोसाइटी में। तो ये था आर्टिकल 29 आर्टिकल 30। बस एक हल्का सा डिफरेंस है आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि आप दोनों दोनों आर्टिकल्स पढ़ोगे और पढ़ते ही बोल दोगे यार ये तो दोनों सेम लग रहे हैं। अगर मैं ये सारी, अगर मुझे ना देख नहीं रहा, अगर मैं ये आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 ये लाइंस में हटा दूंगी और बोलूंगी, अब बोलोगे मैम हमें तो नहीं पता आर्टिकल 29 क्या है, 30 क्या है। आर्टिकल 29 में एनी सेक्शन प्लस मिनोरिटीज, कोई भी सेक्शन है प्लस मिनोरिटीज, ठीक है। आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली फॉर मिनोरिटीज, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 29 आर्टिकल 30। सीयूटी में आपको, जो मैं कह रही हूँ 23 के एग्जाम में आया था, उन्होंने ये दे दिया था और बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि वो पढ़ के नहीं जाते हो तुम बच्चे कि आर्टिकल 29 कौन सा है, 30 कौन सा है, ठीक है।
एनी सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, मिनोरिटी है, ऑल मिनोरिटी से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल 30 है। समरी इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार अच्छे से रीड कर लें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओहो कम्युनलिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मतलब आप लोग रीड करते, देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने रीजनलिज्म पढ़ा है, अपनी रीजन से बहुत प्यार, जैसे मैं बोलूँ मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं तो केरला से हूँ, मैं तो यहाँ से हूँ, रीजन से बहुत प्यार। लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोटेस्ट होते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हुआ, आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हुआ, हमने लैंग्वेजेस के कॉन्फ्लिक्ट भी देखे हैं, ठीक है, देख लिया, सब कुछ देख लिया। एसआरसी नवंबर 1 1956, ये सब हमने देख लिया। कम्युनलिज्म की बात करते हैं, एक्सट्रीम, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ना, एक्सट्रीम लव फॉर एनीथिंग इज बैड, एक्सट्रीम लव फॉर योर रिलीजन, you consider your every religion as inferior and subordinate. So basically कम्युनलिज्म में क्या होता है, ये कम्युनिज्म नहीं है कार्ल मार्क्स वाला, कम्युनलिज्म है, एल आ रहा है बीच में। कम्युनलिज्म में ये होता है, हमको लगे सिर्फ हमारा रिलीजन ही अच्छा है, सिर्फ हमारी कम्युनिटी ही अच्छी है, हम अपने आप को बहुत ही सुपीरियर शो करना स्टार्ट कर दिया और सामने वाले को बहुत ही इंफीरियर फील कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। ये जब आप साथ में रीड करोगे ना, मैंने सब दे रखा है, गवर्नमेंट इसे कैसे यूज, नॉट गवर्नमेंट एग्जैक्टली, हमारे पॉलिटिशियन क्या यूज करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन धर्म के नाम पे हमसे दंगा करवाते हैं सो दैट वो अपना वोट बैंक्स बचा सके। वोट बैंक्स क्या होता है, मैंने आपको कास्ट में बताया था कि अरे तुम भी शर्मा मैं भी शर्मा हूँ, मेरिट पे कोई वोट नहीं दे रहा, सिर्फ कास्ट बेस पे वोट दे रहे हैं, इस एरिया का काउंसलर तो शर्मा ही बनना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली कम्युनिज्म, ऑब्वियसली एक्सट्रीम लव फॉर एनीथिंग इज बैड, सेम गोज फॉर कम्युनलिज्म। इंडिया में बहुत दंगे हो रहे हैं बच्चों, आपको इन सब दंगों में नहीं पड़ना, यू गाइस आर दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया। कौन सी जनरेशन है, जेन जी है, जेन अल्फा, जेन बीटा, पता नहीं कितने लोग आ गए हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मेक समथिंग राइट विच योर एंसेस्टर डिड रॉन्ग, ठीक है। जो पहले की जनरेशन से लड़ाई गलतियां हो गई है, उन आई एम वेरी सॉरी, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये सब आपको ही ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रिलीजन धर्म के, रीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे हमें दंगे नहीं करनी है, हम सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है। कोई कर भी रहा हो तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ, कोई कर भी रहे आप उसे समझाओ कि यार दैट्स टू ओल्ड स्कूल, प्लीज इट्स 26, लेट्स मूव ऑन, लेट्स हैव लिटिल पीस, पीस आउट, ठीक है। रीजन फॉर कम्युनल राइट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टिगेशन, पॉलिटिकल इंस्टिगेशन मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर हमारी लड़ाई करवा दे, वन कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से रिवेंज चाहिए हो, ये सब आप खुद से लिख सकते हो, बट आज तक बोर्ड्स में, ओ वाओ आई मेड एन एरो, ठीक है। सो प्री बोर्ड्स में आया था ये 22 में, बट प्री बोर्ड्स के पेपर तो आई डोंट नो पेपर कौन बनाता है, आई एम नॉट गोना टेल यू पेपर कौन बनाता है, डोंट लुक एट अस, मैं टीचर हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आई एम गोना स्पिल द बीन्स, आई एम नॉट गोना स्पिल एनी टी, गाइज आई डोंट नो हु मेक्स अ पेपर, बट ये एक प्री बोर्ड में देखा था मैंने। सेक्युलरिज्म, अब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। अब क्या होता है, धूल लग रही है इसमें, सफाई करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, इंडिया और वेस्टर्न, इज दिस विजिबल इनफ फॉर यू, ठीक है भाई, इंडिया और वेस्ट में क्या है, ये हमारा, यहाँ पे बनाती हूँ, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा वेस्ट है। इंडिया में सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, इंडियन मुझे आपको ये नहीं बताना, जो मैं बता रही हूँ पहले वो सुना, ये हम बाद में रीड करेंगे, ठीक है। इंडिया में स्टेट और रिलीजन एक दूसरे में इंटरफेयर करता है, वेस्ट में स्टेट और रिलीजन एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट होता है, स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट एज दिल्ली स्टेट नहीं होता। इंडिया में स्टेट जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस अफेयर्स में क्यों क्यों इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर का मतलब कुछ भी राइट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे देखना पड़ता है सो दैट लड़ाई ना बढ़े। इंडिया में रिलीजन को हम पब्लिकली फॉलो कर सकते हैं, इंडिया में रिलीजन को पब्लिकली फॉलो करते हैं, वेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीजन प्राइवेटली फॉलो होता है। इंडिया में हम बहुत रिलीजियस होते हैं, वेस्ट में
रिलीजियस वैल्यूज आई शुडंट से कम होते हैं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। ऑल, हाँ, ये लिखा ना, वेस्टर्न इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, द चर्च इज नॉट अलाउड टू इंटरफेयर in matters of the state, vice versa also religious practice are restricted to private domain and not public। ठीक है, इंडिविजुअल जैसे मैंने आपको बताया पब्लिकली कर सकते हैं, स्टेट और रिलीजन एक दूसरे में इंटरफेयर करता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ये एक बार रीड कर लेना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर स्टेट नहीं करेगा ना, कम्युनल राइट्स बढ़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि इंडिया हाईली हाईली डाइवर्स है, कॉम्प्लेक्स है, कल्चरली कॉम्प्लेक्स है, इतनी अलग रिलीजन, इतने अलग रीजियंस, लैंग्वेजेस, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो इसलिए इन दोनों का, स्टेट और रिलीजन एक दूसरे में नॉट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एज एन कोऑपरेशन जरूरी हो जाता है हमको। ये सब रीड कर लेना, मैंने यही सब लिख रखा है, बस वर्ड्स अच्छे लिख दिया है सो दैट आप ये सेम एज इट इज उठा के अपने उसमें लिख दो। अच्छा सुनो, सीबीएसई में ना पॉइंटर्स मत लिखना। सीबीएसई, अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, पॉइंटर्स लिख रहे हो, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अगर 3 मार्क आया, तुम ये एक दो लाइन लिख कर आया ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको, ठीक है। तो पॉइंटर्स, मैं आईबी स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल को भी पढ़ाती हूँ, उसमें तो पॉइंटर्स बिल्कुल ही अलाउड नहीं होते। पॉइंटर्स होते तो हम ऐसे काट देते हैं। तुम शुक्र मनाओ, तुम कहते हो मार्क्स नहीं मिलते और टीचर्स ऐसे टीचर्स वैसे, तुम लोगों को ना बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एक्चुअली ट्रू सीबीएसई में, कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, हम तुम्हें स्टेप्स के मार्क्स भी दे देते। कभी कैम्ब्रिज की स्कूल आओ, कैम्ब्रिज स्कूल नहीं, कैम्ब्रिज करिकुलम, आईबी करिकुलम की बात कर रही हूँ मैं। सेक्युलरिज्म इन इंडिया तुम्हें समझ में आ गया? वेरी नाइस। अब मैं तुम्हें, मेरा हाथ सुन हो गया पढ़ाते पढ़ाते। देखो, डेमोक्रेसी तुम्हें पता है, डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में हमारे पास राइट होता है अपना, राइट टू वोट होता है हमारा। अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट वो होते हैं, इट्स मोर लाइक अ डिक्टेटरशिप, जहाँ पे कोई भी अकाउंटेबल नहीं होता। कोई भी अकाउंटेबल नहीं होता से मेरा मतलब है, वहां पे ना सारे डिसीजन कोई एक लीडर ही ले रहा होता है। सिविल सोसाइटी, नॉन स्टेट, वॉलंटरी, प्राइवेट डोमेन, नॉट कमर्शियलाइज। तुमने वो मीम देखा है, नो सिविक सेंस? तो ये मोरलेस ये वही है, ठीक है। उसके बाद सिविल सोसाइटी वर्क टू कीप अ वॉच ऑन द गवर्नमेंट एंड टू सी इफ दे आर यूजिंग फंड्स फेयरली, टू सी दैट लॉज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सब बहुत कॉमन चीजें थी, ये फाउंडेशन बना रही थी। वो होता है ना, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, कि अगर तुम्हें पास्ता बनाने, तो पहले तुम पानी लोगे, पास्ता बॉईल करोगे, तो ये सारी चीजें वही थी। अब हमें पढ़ना है राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, oh, I'm gonna use my eraser. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। द लॉ वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 15 जून 2005 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 13 अक्टूबर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि लॉ पास हुआ है, लॉ इंट्रोड्यूस किया है, ये सारे वर्ड्स अलग है। केम इनटू फोर्स, इम्प्लीमेंटेड, इनएक्टेड, ये सारे वर्ड्स अलग है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है। अगर आपसे सीयूटी में या फिर बोर्ड्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लॉ पास कब हुआ है, इंट्रोड्यूस कब हुआ है, तो आप लिखोगे 15 जून 2005। अगर आपसे बोला जाता है इनएक्टेड, इम्प्लीमेंटेड, केम इनटू फोर्स, फिर आप लिखोगे 13 अक्टूबर 2005। समझ में आ गया? ये दो अलग अलग चीजें हैं। सो बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, आपको आपको कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जानने होते हैं, आपको गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है। आपको ये जानना है मुनीरका का लास्ट ईयर का पानी का बजट कितना था, ठीक है। या फिर आपको ये जानना है कि स्ट्रीट लाइट्स वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी, आपको कुछ भी गवर्नमेंट, पर्सनल, आपको अगर जानना है कि आपके साइड वाले के घर में खाना क्या बने, उसमें आरटीआई काम नहीं करता। गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, टू सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। 30 डेज आप एक, इट्स मोर लाइक एन एप्लीकेशन, आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो, मुझे जानना है, फॉर्म वगैरह होता है कि मुनीका में प्रॉमिस किया था 50 स्ट्रीट लाइट लगेंगी, बट 48 लगी हैं, 2 क्यों नहीं लगी, कुछ भी आपको जानना है, ठीक है। तो 30 डेज के अंदर आपको जवाब मिलता है। पर देयर इज अ लूप होल, द लूप होल इज, आई लव लूप होल्स, ब्रुकलिन 99। बट अगर आपको जानना, अगर
कोई इंफॉर्मेशन जिंदगी या मौत की बीच में अटक रही है और आपने ये मेंशन कर दिया है अपने आरटीआई में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको 48 आवर्स के अंदर आपको आपकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। सो चैप्टर बहुत इजी था, मैं बार बार कह रही हूँ, ये वाला दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर मोस्टली। इसकी मार्किंग देखेंगे हम एक दिन बैठ के, कितनी मार्किंग है इसकी, आई एस 5 6 ही है, ज्यादा मार्किंग का नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं ज्यादा मार्किंग का नहीं है तो कुछ भी मत पढ़ना, तुम्हें क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हो सकता है कुछ भी आ जाए, सेक्युलरिज्म पे आ जाए, नेशन स्टेट पे आ जाए, तुम्हें तो सब पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा देखो तुम ना देखो तो मैं नीचे दिखाती हूँ, मैंने ना सारे एमसीक्यूज बना रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह, मैं कह रही थी ना आर्टिकल 29 ये सब क्या है, मैंने सारे एमसीक्यू सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स बना रखे, सीयूटी के पेपर है, बोर्ड्स के पेपर है, तो वो हम मैराथन स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा तो मैं जो भी डाउट है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड obviously do like and share, sharing is caring, and definitely subscribe to the channel so that you can always know when I am uploading। मैं रात के 2 बजे भी कर देती हूँ, सुबह 11 बजे भी कर देती हूँ, whenever I get time from my school, from my coaching, from everything। ठीक है, चलो, see you next time, toodles।